आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मान्यता। इसमें देखिए हम दो शब्दों के ऊपर एक तुलनात्मक एक चर्चा करने जा रहे हैं। एक है भोग और दूसरा है योग। हो सकता है कुछ शब्दों पर एक साधारण मनुष्य को कुछ भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि हम सतोगुण को कभी भी देखिए काले रंग से नहीं दर्शाते। रजोगुण को हम कभी एक बार हम काले रंग से दर्शाते हैं, लेकिन तमोगुण को तो हम हमेशा ही काले रंग से ही दर्शाते आए। जबकि दाएं हाथ में जो हमने योग की स्थिति लिखी है, उसमें योग के नीचे हमने तीन शब्द लिखे हैं: कर्म, ज्ञान और भक्ति। कि शास्त्रों में तो देखिए तीन ही योग बताए गए। विशेष रूप से गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग इनके ऊपर ही चर्चा की है। यानी कि योग का अभिप्राय जब आत्मा और परमात्मा के सजातीय संबंध की बात आती है, दोनों में जब सम्मुखता आती है, क्योंकि आत्मा भी चेतन तत्व है और परमात्मा को परम चेतन तत्व कहा जाता है। आत्मा को परम चेतन इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि आत्मा तो अनंत है, जबकि परम सत्ता किसी एक के लिए कहा जाता है और वो है भगवान। उसको परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, किसी भी नाम से हम उसको गुणों के आधार पर हम अलग अलग स्थितियों में अलग अलग नाम दे देते हैं, लेकिन वो सत्ता एक ही है। वो परम सत्ता है, वो एक अनंत स्वरूप सत्ता है। अक्सर शास्त्रों में देखिए भगवान के लिए ही कहा जाता है ना सच्चिदानंद, क्योंकि वो सर्वोच्च सत्ता आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद में देखिए ज्ञान भी रहता है और ज्ञान सदा नित्य बना रहता है, जबकि आत्मा के लिए ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। जैसे कि आत्मा सत्य भी है, चित भी है। अब बात करते हैं माया की, प्रकृति की। उसके ये जो तीन गुण है जो कि हमने देखिए भोग के नीचे लिखे ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हालांकि सापेक्ष दृष्टिकोण से तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा जाता है। यानी कि माया के ये जो तीन गुण है उसमें सत्वगुण ही एक शुद्धतम गुण माना जाता है। सापेक्ष दृष्टिकोण से है वो भी माया का ही गुण। जबकि आज तो हमने देखिए भोग के नीचे हमने तीन स्थितियां यानी कि तीनों गुणों को ही ले लिया। हालांकि बंधन का कारण तो देखिए रजोगुण और तमोगुण होता है, और विशेष सूक्ष्म रूप से यदि आप मानोगे तो बंधन का कारण ये रजोगुण ही होता है, क्योंकि रजोगुण का कारण प्रत्यक्ष रूप से विषय भोगों से होता है, संसारी आकर्षणों से होता है। उन्हीं संसारी आकर्षणों को यदि हम धर्मानुसार भोगते हैं तो हम रजोगुण में स्थित होते हैं। यानी कि जब जब हम रजोगुण को सतोगुण की लगाम से ज्ञान पूर्वक धर्मानुसार, धर्म का अभिप्राय ज्ञान से लिया जाता है, जब हम धर्मानुसार संसारी विषय भोगों का सुख लेते हैं तो वो रजोगुण की स्थिति होती है। शास्त्रों में भी जिसको कहा गया ना विहित कर्म, विधि विधान द्वारा जो शास्त्र आपको हमें अनुमति देते हैं, जिनका शास्त्र भी अनुमति नहीं देते वो तो निषेध कर्म है, वो तामसी कर्म माने जाते हैं। तामसी कर्म एक पाप कर्म माने जाते हैं, राजसी कर्म एक पुण्य कर्म माने जाते हैं। राजसी कर्म एक साधारण पुण्य कर्म होते हैं और तुलनात्मक दृष्टिकोण से सात्विक कर्म विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं। देखिए ये सभी सूक्ष्म बातों का हम अलग अलग चर्चाएं तो पहले ही करते हैं। आज हमारी मुख्य रूप से जो चर्चा है, जिसको अक्सर ऐसा शास्त्रों में मान लिया गया है, जो कि एक मान्यता सी बन जाती है कि जब जब हम देखिए संसार से, माया से जुड़ते हैं तो फिर हम भोग की स्थिति में होते हैं। और भोग देखिए तीन स्तर की अलग अलग श्रेणियां हैं: तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की। अब तीनों स्थितियां है तो भोग की, लेकिन इसमें श्रेष्ठता के आधार पर सतोगुण सबसे अच्छा है, उससे कम रजोगुण है और उससे कम ये तमोगुण के। ये जो तमोगुण के जितने भी ये जो भोग माने जाते हैं ना, ये मादक पदार्थों के, ये जो लोग मांसाहार का सेवन भी करते हैं, जिनको मना किया गया। अब चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम भोग का सही सही अर्थ समझ लें। देखिए जब जब आप और हम किसी भी पदार्थ को, किसी भी एक क्रिया को मर्यादा से अधिक करते हैं,
मर्यादा से अधिक करने का अभिप्राय क्या कि जिसके आपके हमारे स्थूल शरीर को जरूरत नहीं है। अब देखिए, दाल रोटी हम खाते हैं, वो आपकी हमारी एक आवश्यकता है। अब यदि हम दाल रोटी में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं बना लेते हैं, मलाई कोफ्ता मिले, शाही पनीर मिले, खीर मिले, पापड़ मिले, सलाद मिले, ये विभिन्न स्थितियां जब हम अपनी इच्छा में बना लेते हैं कि इनकी हमारी एक आवश्यकता तो नहीं, लेकिन हम उनको इच्छा रूप में ले लेते हैं कि ये भी मिल जाए, तो वो भोग में आ जाती है। अब ये भोग में ही फिर ये अलग अलग देखिए ये स्थिति है। इसलिए देखिए, आज हमने भोग में तीनों ही स्थितियों को, तमोगुण को, रजोगुण को और सतोगुण, तीनों को ही हमने देखिए काले रंग से दर्शाया। इसका अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर एक निश्चित आयु लेके आता है। अब हम किसी भी स्थिति में यदि हम भोग के दृष्टिकोण से कार्य करते हैं, चाहे वो कर्म के दृष्टिकोण से कहो, चाहे वो ज्ञान के दृष्टिकोण से, चाहे भक्ति के दृष्टिकोण से, तो वो तीनों ही स्थितियां में जब जब योग का शब्द या योग की स्थिति अनुपस्थित रहती है, यानी कि योग नहीं होता। अब योग का अभिप्राय देखिए आत्मा से लिया गया, और आत्मा प्रत्यक्ष रूप से देखिए किसी भी स्थिति में एक स्वयं क्रियाशील नहीं होती, वो केवल यंत्र को क्रियाशील करती है। अब यंत्र क्या है आपके बारे देखिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब ये तीनों में देखिए सूक्ष्म शरीर का एक विशेष महत्व बताया गया। उसमें भी विशेष महत्व देख लीजिए मन बुद्धि का लिया गया, यानी कि जब जब आपका हमारा मन में देखिए भोगों के प्रति एक आसक्ति होती है, लगाव होता है, खिंचाव होता है, रुचि होती है, तो फिर हम संसार में भोगों से जुड़ जाते हैं, माया से जुड़ जाते हैं। माया का अभिप्राय देखिए प्रकृति से है, संसार से है, उसके गुणों से है। अब उसमें भी तीन गुण अलग अलग श्रेणी के हैं। तमोगुण एक निकृष्ट माना जाता है, उससे अच्छा रजोगुण माना जाता है, और उससे भी अच्छा सतोगुण माना जाता है। अब देखिए, जब जब हम कर्म, ज्ञान और भक्ति करते हैं, जब जब इसमें योग की एक मौजूदगी नहीं रहती, योग का अभिप्राय मैंने अभी कहा ना, आत्मा का है। आत्मा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, वो अप्रत्यक्ष रूप से, जब तक देखिए मन आत्मा का एक प्रतिनिधि माना जाता है। मन ही जिसको कहते हैं ना, मैं तो अक्सर कभी कभी चर्चा में ये भी कह देता हूँ ना, जैसे कोई मंत्री होता है ना, अब मंत्री के सारे कार्य कौन संभालता है? उसका प्राइवेट सेक्रेटरी संभालता है, उसका जो निजी सचिव होता है वो संभालता है। अब इसको मन को आप आत्मा का एक निजी सचिव ही समझो। अब निजी सचिव जैसे जैसे फाइलें लेकर जाता है, यानी कि मन जैसी जैसी स्थितियां आत्मा के आगे ले जाता है, फिर वैसी वैसी स्थितियों पे एक आत्मा की एक रजामंदी मिल जाती है। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं, इनको बड़े ध्यान से समझना चाहिए। ये बातें जब हम समझ जाते हैं, तो आपके मेरे जीवन की दिशा सहज ही परमात्मा की ओर मुड़ जाती है। देखिए, मनुष्य वही काम करता है ना जिसमें उसका लाभ होता है। अब लाभ हमारा किसमें? परमात्मा से जुड़ने में। वो आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा किसको कहते हैं ना, एक आनंद स्वरूप सत्ता, जो कि माया तो है ही नहीं, माया तो जड़ है, और जड़ अपने आप में किसी भी प्रकार का, हम चेतन आत्मा को कैसे सुख दे सकती है? हम आत्मा तो देखिए आनंद की तलाश में ही कार्य करती है, आनंद की तलाश में ही हम जितनी भी क्रियाएं, चेष्टाएं करते हैं, आनंद के लिए करते हैं। वो अलग बात है कि मनुष्य अज्ञानतावश इसी आनंद को ही भौतिक प्रकृति के पदार्थों में ढूंढता है, जबकि भौतिक प्रकृति के पदार्थ अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो आपको हमें फल देते हैं। इसीलिए तो कहा गया कर्मफल सिद्धांत। कर्मफल सिद्धांत का अभिप्राय क्या है कि शास्त्रों में कहा गया कि कर्म करो और फल को प्राप्त करो। फल कौन से हैं? ये भौतिक स्थिति की है, भौतिक पदार्थों की हैं, माया की हैं। उनमें भी अलग अलग श्रेणी है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की। अब हम जब फल से ही जुड़ना चाहते हैं, माया से ही जुड़ना चाहते हैं, तो फिर आपका मेरा वो योग की स्थिति नहीं होती। योग की स्थिति तभी होती है जब हम कर्म तो करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं। जब हम ज्ञान योग में स्थित होते हैं, यानी कि हम अपनी आत्मा के जो एक मन रूपी आवरण है, उनको दूर करने के लिए हम ज्ञान योग में जब एक मजबूती बना लेते हैं, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ लेते हैं। ये जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण,
सत्व ये कैसे कैसे कार्य करते हैं। आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका कैसे कैसे आपसे एक संबंध है। क्योंकि कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां बनी होती हैं, जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, उसी संस्कारों से मन बुद्धि में फुरने उठते हैं। मन बुद्धि में उठे हुए फुरनों को ही हम स्थूल शरीर के स्तर पर जो कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रियों के आधार पर हम कर्म करने की उनको अनुमति देते हैं, और ज्ञानेंद्रियों के आधार पर उनके द्वारा हम सुख भोगते हैं। किसके? माया के। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक जब हम समझ जाते हैं, तो फिर प्रकृति के विषय भोगों से आपका हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य सहज ही होने लगता है। फिर तीसरी स्थिति क्या आती है? भक्ति योग। भक्ति योग का अभिप्राय क्या है कि जब हम आत्मा की परमात्मा से एकदम सम्मुखता बन जाती है, एक निकटता बनी रहती है, एक प्रीति के संबंध होते हैं। अब देखिए, ये तीनों स्थितियां जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर करते हैं, जिसमें देखिए आपका हमारा मन जुड़ा नहीं होता। देखिए, मन नहीं जुड़े होने का अभिप्राय क्या है कि जब हम कर्म करते हैं फल पाने की इच्छा, तो फिर हम माया से जुड़ते हैं। देखिए, मनुष्य दो ही स्थितियों में, या तो परमात्मा से जुड़ना चाहता है या फिर माया से जुड़ना चाहता है। अब दोनों ही दिशाओं में अलग अलग स्थितियां बनती हैं। अब जितने भी हम देखिए कर्म यदि सकाम भाव से करते हैं, तो उनका जो फल आएगा वो संसारी पदार्थों का ही मिलेगा। आप जितना भी आप बड़े से बड़ा भी दान कर लो, जितने भी बड़े से बड़े आप सेवा करो, जब तक उसमें देखिए सकामता बनी रहेगी, तो उसका जो हमें एक समय विशेष के बाद, यानी कि कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत जब कभी भी फल मिलेगा, चाहे इसी जन्म में, चाहे अगले जन्म में, चाहे उससे भी कई जन्मों पर, वो केवल और केवल माया के ही पदार्थों का मिलेगा। उससे बढ़ के हमें कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि सकाम कर्मों का फल केवल माया के पदार्थों के सुख ही होते हैं, हमें ज्ञान भी नहीं मिलता। देखिए, इन सभी स्थितियों के हमें एक सूक्ष्म रहस्य समझने होंगे। ऊपरी ऊपरी स्तर पर देखिए बहुत सी बातें कह दी जाती हैं, लेकिन जब हम सूक्ष्म स्तर पर बातों का विश्लेषण करते हैं, तो उनके हमें यथार्थ अर्थ समझने होते हैं। अब देखिए, जब हम कर्म में योग हटा देते हैं, तो आपके हमारे वो फिर सकामता आ जाती है। सकामता में देखिए फिर जितने भी पदार्थ हमें मिलेंगे वो तामसी, यानी कि वो जितने भी प्रकृति के भोग पदार्थ हैं वो तामसी मानेंगे। इसी तरह जब जब देखिए हम ज्ञान को भी एक सकाम भाव से करने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति में यदि योग की उसमें स्थिति नहीं बनती, सकामता बनी हुई है, तब देखिए चाहे हम भौतिक ज्ञान की बात करें चाहे आध्यात्मिक ज्ञान की। अब देखिए ना, कितने ही स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, वहाँ भी तो ज्ञान की ही चर्चा होती है। वो भौतिक ज्ञान का एक शिक्षा देती है और धन लेते हैं। धन लेने का अभिप्राय क्या है कि वो अपने भौतिक ज्ञान को बेचते हैं। बेचने का अभिप्राय ये रजोगुण के वो आपको हमें फिर वो सुख मिलते हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि संसार में देखिए अध्यापकों की, चाहे वो स्कूल का हो चाहे वो कॉलेज के हो, उनको एक विशेष सम्मान मिलता है। विशेष सम्मान किस लिए मिलता है? क्योंकि वो शिक्षा का प्रचार करते हैं। शिक्षा, भले ही वो धन लेकर ही वो शिक्षा देते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों से धन नहीं भी लेते हो, वो स्कूल के द्वारा उनको वेतन मिलता है, लेकिन वो अपनी सेवाओं को बेचते हैं। इसी तरह देखिए, जब जब मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान की भी चर्चाएं करता है, उसके पीछे भी यदि उसकी एक सकामता बनी हुई है, तब ऐसी स्थिति विशेष में भी उसका जो एक फल मिलेगा वो भी माया के अंतर्गत ही। यानी कि रजोगुण में भी देखिए, जब समाज में बहुत ऊंचे स्तर पर मान प्रतिष्ठा मिलती है, मनुष्य को देखिए एक विशेष चर्चा में आ जाता है, तब ऐसी स्थितियों में वो देखिए एक संसारी सुख है। संसारी सुख को एक आध्यात्मिक सुख से या आनंद से नहीं जोड़ा जाता। यानी कि जब जब मनुष्य देखिए ज्ञान के स्तर पर एक विशेष एक समाज के लिए अपना योगदान भी देता है, लेकिन जब जब योगदान देने की स्थिति के पीछे यदि सकामता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में हमें विशेष प्रकार के राजसी सुखों का एक समाज में मिलना आरंभ हो जाता है। भले ही उसमें
मान प्रतिष्ठा का सुख हो, चर्चित होने का एक सुख हो, और भले ही उसमें देखिए धन प्राप्ति का भी एक सुख हो। ये सभी स्थितियां देखिए एक निंदा के रूप में नहीं, क्योंकि जब जब हम देखिए चाहे सकाम भाव से ही आध्यात्मिक चर्चाओं को अधिक फैलाते हैं, तो ये भी अपने आप में एक सात्विक काम गिना जाता है। और भौतिक शिक्षा का भी जो मनुष्य प्रचार करता है, वो भी एक सात्विक स्थिति मानी जाती है। अब हम बात करते हैं भक्ति योग की। अब भक्ति योग में भी जब देखिए योग की अनुपस्थिति हो जाती है, यानी कि परमात्मा की स्मृति कहो, प्रीति कहो, जब उसमें मौजूद नहीं रहती, तो आपका हमारा जो एक पूजा पाठ देखिए, अब सतोगुण से हम वो स्थितियों को पूजा पाठ से जोड़ने जा रहे हैं कि मैंने कहा ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण की स्थिति है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा अब सतोगुण की स्थिति है। हम जितनी भी देखिए पूजा पाठ जब स्थूल शरीर के स्तर पर करते हैं, मन की स्मृति में परमात्मा के प्रति वैसे भाव प्रीति के बन नहीं पाते। देखिए इसको किसी भी प्रकार से कोई निंदा की स्थिति नहीं। देखिए आरंभिक स्थितियां सभी की ही ऐसी होती हैं। मन आरंभिक स्थितियों में टिक नहीं पाता। हम जो सत्संग करते हैं आरंभिक स्थितियों में देखिए बेमन से ही होता है, रोते धोते ही होता है। जैसे बच्चे देखिए नर्सरी कक्षा में, प्ले स्कूल में रोते धोते जाते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे उनको समझ आ जाती है, मन टिकने लगता है पढ़ाई में, तो फिर वो हंसते हंसते अपने आप ही जाते हैं। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के ऋषिगत ग्रंथों में ये कर्म कांडों की रचना रची गई, ताकि मनुष्य भले ही लोभ से, भय से, किसी भी तरह परमात्मा से हाय हेलो करे, सत्वगुण में स्थित हो, ताकि उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान कुछ समझ में आए, ताकि उसकी परमात्मा के प्रति कुछ रुचि जागे, उसका जो वर्तमान संसार के विषय भोगों में अधिक आसक्ति ना हो। देखिए इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। ये सभी स्थितियों को देखिए हमें भावार्थ समझना होती है। इसको मैंने किसी भी दृष्टिकोण से देखिए कोई निंदा की स्थितियां नहीं, यानी कि हमें कर्म काम भाव से करें, भले ही हम निष्काम भाव से करें, हमें नेक कर्म करने हैं, हमें सात्विक काम करने हैं, परोपकार के कार्य करने हैं। उसमें यदि हम सकामता बढ़ा भी लेते हैं, तो कोई एक निंदा की स्थिति नहीं है। ये भी आपके भरी एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर ही हमें ले जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हमें भोग से हटते हुए जहाँ तक संभव हो योग की स्थितियों में आना होगा, क्योंकि भोग अंतोगत्वा आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति करवा नहीं पाते। आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय ही योग की स्थिति से है। तो देखिए मैंने ये सापेक्ष दृष्टिकोण से, यानी भोग और योग का एक अलग ही अंतर समझाते हुए इन सभी बातों को कुछ मैंने अपने अनुभव के आधार पर, कुछ अपने स्वयं के रचित शब्दों द्वारा व्याख्या को सरल करते हुए हमें योग की ओर स्थित होना होगा। यानी अपने मिले हुए जीवन में इस योग के अनुपात को ही बढ़ाते जाना होगा। जब ये योग बढ़ते बढ़ते पूर्ण स्थिति को हो जाता है, यानी कि आत्मा पूर्ण रूप से ये जो माया के बंधनों से कहो, या जितने भी ये जो आवरण है, हालांकि शास्त्रों में तो देखिए तमोगुण के स्तर पर जो आवरण होता है उसको मल कहा जाता है, रजोगुण के स्तर पर जो एक आवरण होता है उसको विक्षेप कहा गया है, और सतोगुण के स्तर पर जो एक आवरण है उसको मात्र आवरण ही कहा गया। क्योंकि सतोगुण का जो एक गुण है प्रकृति का, उसको भी सूक्ष्म अर्थों में देखिए मलिन कहा जाता है। हालांकि हम देखिए प्रतिदिन ही इस बात पर जोर देते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है। इसलिए उसका नाम देखिए अलग से ही ब्रह्म शब्द के साथ जोड़ दिया गया। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी शब्दों के भावार्थ से हमें अपने जीवन को जोड़ना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो सके हमें इन भोगों को केवल मर्यादा में, यानी कि योग की स्थिति तक ही, अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की स्थिति तक ही हमें रखना चाहिए, ताकि शेष समय को हम जहाँ तक संभव हो हमें अपने योग के अनुपात को हो, योग की स्थिति को ही हमें मजबूत करना है। यही मनुष्य जीवन पाकर आपके हमारे जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है।
यानी हम सभी भाई बहन जितनी जल्दी संभव हो हम इस योग की पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या बने रहे ताकि हम योग की स्थिति की मजबूती की ओर बढ़ते जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा विशेष का पूर्ण ज्ञान लाभ लेने के लिए इसको आप 2 बार 3 बार 4 बार भले ही सुने, क्योंकि चर्चा के बहुत ही सूक्ष्म और गहरे अर्थ हैं।